Hello guys, I am here again with new video. This is the channel Science Point कुरुक्षेत्रा welcomes you. आज की इस वीडियो में मैं अंजलि शर्मा आपके सामने, जैसे पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपके सामने लेके आने वाली हूँ। तो आज फर्स्ट लेसन के एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉरी, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। तो पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, बी है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, सी डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर एंड डी कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम। पानी का उबलना, बर्फ़ का पिघलना और नमक का घुलना, ये तीनों ही फिजिकल चेंज है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसमें नोट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, कंबशन ऑफ एलपीजी, दिस इज़ द केमिकल चेंज। सो आपका आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपने ये एग्जाम्पल रिएक्शन पढ़नी है। इसमें क्या है, 4NH2 + 5O आपको 4NO एंड 6H2O। जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज होके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर दे रहा है। इसमें पूछा गया कि जो एग्जाम्पल है ये किस तरह का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, रिडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, बिकॉज एज यू नो कि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन तो हो ही रही है, ठीक है ना। और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है। सो आंसर इज सी। आपके एग्जाम्पलर में एक चीज़ बता दूं, बच्चे एग्जाम्पलर के एमसीक्यू से थोड़ा डर जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर पहले तो ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं, उनमें से छांट के उनको पेयर अप करके फिर आंसर चूज़ करना होता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। मैं हर एक लेसन के आपके सामने ये लेके आऊँगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आयरन है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड निकाला और हाइड्रोजन गैस। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयरन रूम टेम्परेचर पे पानी से रिएक्ट नहीं करता। वाटर यहाँ गैसियस स्टेट में, इट मीन्स ये स्टीम है जो बहुत हाई टेम्परेचर की है। हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आयरन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आयरन मेटल जो पहला आपका है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड है आपका वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड इज वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड फोर्थ इज वाटर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे इसमें बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ के वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ लग रही है। पहले Fe है, फिर Fe2O, आयरन के पास ऑक्सीजन जा रही है। दूसरा, ये ऑक्सीजन आपकी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है, ठीक है ना। तो जो चीज़ ऑक्सीजन देती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो आपका आयरन तो यहाँ ऑक्सीडाइज हो ही रहा है और साथ ही साथ वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। तीसरा, आपके पानी के अंदर से ऑक्सीजन जा रही है तो वाटर का रिडक्शन है। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन आ रहे हैं। तो नीचे ABC में ढूंढिए, ये कहाँ पे पेयर अप है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको 4 रिएक्शंस गिवन है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। किसी भी चीज़ की इवेपोरेशन या सब्लिमेशन जो है थर्ड और फोर्थ, वो टेम्परेचर को लेती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब आप क्विकलाइन को पानी में घोलेंगे तब भी रिलीज़ होगी हीट, और जब आप किसी भी एसिड की डाइल्यूशन करेंगे हीट तब भी रिलीज़ होगी। सो इन दोनों की पेयर अप है आपकी ए में, ठीक है जी। तो आपका आंसर ए है। डिसोल्यूशन जो डाइल्यूशन एसिड की, अच्छा सा क्वेश्चन और एग्जांपल आपका लेसन सेकंड में दिया हुआ है। और क्विकलाइन से आपकी जो रिएक्शन है वो भी लेसन
2 में दे रखी है, वो आप ध्यान से पढ़े, एक्टिविटी के हिस्से हैं। क्वेश्चन 5 है, ये थोड़ा लंबे से ध्यान से सुनिए। आपके पास जैसा स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं ABC, उनके अंदर 25 ml आप लोगों ने पानी ले लिया। एक में NaOH डाल दिया है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है और तीसरे में NaCl आपने डाल के उनको ABC का नाम दिया है। तो आपने थोड़ी देर में देखा कि उसके अंदर A and B, there is observed that increase in temperature of solution contained in AB, where in case of C, temperature of the solution falls. Which of the following statement is correct? देखिए, ABC की 3 टेस्ट ट्यूब है, पहले में NaOH डाला है, दूसरे में कॉपर सल्फेट डाला है और तीसरे में नमक यानी कि NaCl डाला है। बेस डालेंगे आप तब भी वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, जैसा बता रखा है A है। B कॉपर सल्फेट घोल लेंगे तब भी गर्म हो जाएगी, और C जिसमें नमक घोला है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो भैया जिसमें इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो आइए पढ़ते हैं। पहले में दे रखा है A and B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है इन बीकर A and B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। थर्ड में दे रखा है इन C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। और फोर्थ आपका ऑप्शन B C इज एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। तो रजे इसका 2 आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ए और बी एक्सोथर्मिक है और जो सी है वो एंडोथर्मिक है। तो 2 ऑप्शन लेने हैं, तो आंसर इज सी। ठीक है, ये अच्छी स्टेटमेंट के साथ काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। द लाइट पर्पल ऑफ कलर सॉल्यूशन फेड एंड फाइनली डिसअपीयर। कह रहा है ये जब आप पोटेशियम परमैंगनेट घोलते हैं बेटा तो उसके अंदर पिंक कलर आ जाता है। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर फेरस सल्फेट डाल दिया धीरे धीरे। फिर जब आप उसको हिला रहे हो तो थोड़ी देर में क्या होगा, जो पिंक कलर होता है फेरस सल्फेट का डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर जहाँ PER पर मैग्नेट जैसे शब्द आता है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं पर मैग्नेट्स। वो ऑक्सीजन देंगे और जो आपका फेरस सल्फेट है उसको ऑक्सीजन देके क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। राइट। सो ऑप्शन पढ़िए, एफ नंबर 1 KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज FeSO4। सेकंड FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज KMnO4, दूसरा गलत है। कलर डिसअपीयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो गलत। KMnO4 अनस्टेबल है, डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4। चौथा भी रोंग है क्योंकि KMnO4 डीकम्पोज नहीं हो सकता बिकॉज पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से। तो आंसर पहला आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन दे रखी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है भाई। सीधी सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 2 साल्ट चाहिए। क्या चाहिए? 2 साल्ट। 1 साल्ट में काम नहीं चलेगा। PV + UCl, यहाँ पे 1 मेटल है, नो। सेकंड ऑप्शन में है NaSO4 + BaCl2, BaSO4 और NaCl बन रहा है, इसमें 2 साल्ट है। थर्ड है आपका CH4 + 2O2। तो ये जो, और नेक्स्ट दे रखा है C + O2 CO2। आप खुद ही देख लीजिए, इसमें फर्स्ट वाली डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट है, उससे अगले वाली ऑक्सीडेशन है, कंबस्शन, नेक्स्ट वाली भी कंबस्शन है। तो इसका आंसर है बी। सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप 2 साल्ट AB + CD, 2 साल्ट आपस में डबल एक्सचेंज होता है आयंस का, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से बच्चे, ध्यान से पढ़िए, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। सिल्वर क्लोराइड को प्लेट में रखते हैं, वाइट कलर का होता है, धूप में रखो तो ग्रे कलर का हो जाता है। अब ये कह रहे हैं किसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके NCERT में दे रखा है। MCQ सोल्व करने हैं तो एक्टिविटीज़ को ध्यान से पढ़ें। पहले 3 लेसन की, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले 3 लेसन की केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ को ध्यान से पढ़े। अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड MCQ सोल्व करने हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो ये कह रहा है कि वाइट जो सिल्वर क्लोराइड था वो धूप में रख के ग्रे कैसे हो गया। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर। थर्ड, सब्लिमेशन ऑफ
सिल्वर क्लोराइड एंड फोर्थ ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसके अंदर बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ए की, ठीक है। सो दिस इज डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से विग्रसली रिएक्ट करता है, उबलता है। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, जैसे ही आप चूने को पानी में डालते हैं पानी उबलने लगता है, इतना एक्सोथर्मिक होता है। और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है विद द लिबरेशन ऑफ हीट। काफ़ी हीट निकलेगी, इसे स्लैकिंग कहेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाता है तो उसे लाइम वाटर कहेंगे। अब आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक, रॉन्ग। एक्सोथर्मिक, यस एक्सोथर्मिक है। थर्ड, द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो pH ज़्यादा होगी। फोर्थ, pH इज़ लेस देन 7। तो बेटा ये एक्सोथर्मिक है और pH एल्कली बन रहा है तो ज़्यादा होगी। सेकंड एंड थर्ड किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट से, फॉर्म बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड दो जगह यूज़ हुआ है पहले भी, मैंने पहले भी कहा था डबल साल्ट आ रहा है, बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। साथ ही साथ बेरियम क्लोराइड जो है जो बेरियम सल्फेट है उसके प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। तो देखो ढूंढो यहाँ पे, ये सारे प्रैक्टिस आपकी एक्टिविटी पढ़ने से होगी बेटा। इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पानी में से जब करंट गुजारते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपने उल्टी करके जो टेस्ट ट्यूब्स रखी होती है उसके ना ऊपर गैस जो है वो जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो ये कह रहा है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो हाइड्रोजन है रजे बाय फॉर्मूला भी करे और मोलर रेशियो से भी करे, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा डबल रहेगा ऑक्सीजन से। जैसे H2O है ना, 2 है फॉर्मूले में, 2 H2 है और 1 ऑक्सीजन है, तो रेशियो विल बी 2:1। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक कौन सी होती है जिसमें हीट देनी पड़ेगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, नो। किसी भी एसिड का डाइल्यूशन करेंगे हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक है, एंडो नहीं है। सेकेंड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। हाँ जी, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन मैंने पहले भी बताया, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन जो है सराउंडिंग से हीट लेके फिर वो बेटा करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंड, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, नहीं ये भी नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यस। अब पानी इवेपोरेट कब होता है, जब वो आसपास से हीट ले लेता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ एंडोथर्मिक। सो सेकेंड एंड फोर्थ इज एंडोथर्मिक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अवर नेक्स्ट इज, हाँ जी ये ध्यान से देखिए, in double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, yellow precipitate of lead iodide is formed। ये भी आपको एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल है एक्टिविटी में। ये सेकंड एक्टिविटी है आपकी, वहाँ पे रिएक्शन मेंशन नहीं है, वहाँ पे येलो पीपीटी बनते हैं। while performing this activity lead nitrate is not available। ये कह रहा है कि अगर ये एक्टिविटी करते समय लेड नाइट्रेट नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं लेड नाइट्रेट की जगह। सीधी सी बात है बेटा, पहली बात मेटल आयन वही रहना चाहिए, लेड रहना चाहिए आपका कैटायन। ठीक है जी, लेड नाइट्रेट रहेगा तो वो रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट हो या लेड का कोई भी साल्ट हो वही प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो ध्यान रखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मेटल आयन चेंज नहीं होता, तो लेड होना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन में देखिए लेड सल्फेट है, लेड एसीटेट है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट। तो पहले दो में से कोई एक आंसर है, लेड है। सेकंड बात आती है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है बेटा मोनोवलेंट है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है नाइट्रेट पे सिंगल नेगेटिव। इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, ऐसा एनायन जिसपे सिंगल नेगेटिव चार्ज हो। सल्फेट पे तो 2 नेगेटिव होता है और जो आगे है एसीटेट, इस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। सो अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो लेड एसीटेट आसानी से
यूज़ हो सकता है। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये कह रहे हैं भी कौन सी गैस है जिसे हम ऑयल को संभाल के रखने के लिए लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। अब तुम्हें स्टेटमेंट से पता चल रहा है यहाँ ये किसकी बात कर रहा है, टू स्टॉप द रेंसिडिटी। आपने पहले ही पढ़ा, चिप्स का एग्जाम्पल पढ़ा है, सब बच्चे खाते हैं, इट्स वेरी नोन एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन तो रेंसिडिटी करती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ठीक था लेकिन ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, हीलियम हो सकता है लेकिन पेयर अप नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन हीलियम एंड नाइट्रोजन, हाँ ये ठीक है बिकॉज दोनों ही न्यूट्रल गैसेज हैं। सो एंड बहुत स्टेबल भी है। सो डी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ये जो है इससे ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं ना लैब में, इससे भरे जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, हीट से आप किसी साल्ट को तोड़ रहे हो ना, तो ऑप्शन बी कम्बिनेशन नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है, पहला ऑप्शन देखिए पहले तो। डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, बिल्कुल आप इसमें हीट भी दे रहे हैं और हीट दे के आप पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ रहे हैं। सो बी है कॉम्बिनेशन रॉन्ग। सी है डिकम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ हीट, बिल्कुल गलत है। डिकम्पोजिशन तो है लेकिन हीट रिलीज नहीं हो रही, हीट ही हम दे रहे हैं। चौथा है फोटो केमिकल, बिल्कुल भी नहीं, फोटो केमिकल नहीं है क्योंकि कैटालिस्ट यूज हो रहा है। सो आंसर ए इज करेक्ट। डिकम्पोजिशन है और एंडोथर्मिक है, हम हीट दे रहे हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन है, पहला है प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को सिलेंडर में स्टोर करना, नहीं ये हम वॉल्यूम कर करके कर रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है। सेकंड, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्यों हम एयर से लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विफाई कर रहे हैं एयर को, एयर के कंपोजिशन में कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। थर्ड, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, पेट्रोल को चाइना डिश में खुले में रखते हैं तो वो उड़ जाएगा, वेपर बन जाएंगे, ये भी फिजिकल चेंज है। चौथा, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये केमिकल है। अगर आप कॉपर वायर को बहुत तेज टेम्परेचर पे खुली हवा में आप हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ब्राउन से ब्लैक कलर का हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन का लेसन 1 का पहला एग्जाम्पल है। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन एब्रीवेशन रिपीट इज करेक्ट स्टेट। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ना वो चारों रिएक्शन एक जैसी लग रही होंगी आपको, बट एक बात बताऊँ मैं आपको, वाटर बन रहा है चारों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रही हैं। बेटा एक चीज़ बताइए आप लोग, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेचुरली या जैसे भी जुड़ती है, दोनों गैसियस हैं, पहले तो ये देखो कि दोनों गैसेस कहाँ दे रखी हैं, डी ऑप्शन में। जब पानी बनता है ना तो ये टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे तो दोनों ही गैसेस जुड़ के जब वाटर बनाते हैं तो वाटर जो है वेपर फेज में होता है, लिक्विड फेज में बाद में कंडेंस होके आता है, ठीक है। तो तीनों ही गैसेस हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। आपका जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रजे कौन सी है देखिए, पहला है क्लोरेट, ये तो डिकम्पोजिशन है जिसमें KCl और ऑक्सीजन बन रहे हैं। आपकी सेकंड रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर डालो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। थर्ड जो है आपका, इसमें थोड़ा एरो नहीं दिया हुआ, सॉरी फॉर दैट, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। फोर्थ जो है जिंक से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देखिए पहली डिकम्पोजिशन है, दूसरी एडिशन है, तीसरी भी एडिशन, एडिशन मीन कॉम्बिनेशन है, चौथा भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो सेकंड MgO वाली और थर्ड ये आपके एडिशन रिएक्शन है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे के आपके देखिए ये हो चुका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, ऐसे ही सारे MCQs जो 10th क्लास का सिलेबस है नवंबर का बोर्ड का, ठीक है, वो सारे आपके साथ ऐसे ही शेयर किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स अगेन।